हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर प्लस जीके जीएस के सभी प्रश्न, और ये सभी एसएससी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। किस राज्य के कटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार मिला है? पश्चिम बंगाल राज्य के कटेश्वर गाँव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार मिला है। तो ध्यान में रखना इसे। तो फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, नोट कर लो इसी के ऊपर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, और यह चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2023 में से हुआ है। गांव ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए 795 आवेदनों में से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का सम्मान हासिल किया है। और सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांव को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ध्यान में रखना इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों 2023 के शुभंकर का नाम बताइए। तो ये उपर्युक्त सभी चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान ये 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर का नाम है। ठीक है, डिटेल से जानेंगे। चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2022 वर्ष 2023 में आयोजित हो रहा है, और इसके 3 शुभंकर हैं, जैसे कि मैंने बताया है, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान, ये 3 शुभंकर है। और ये शुभंकर रोबोट है, ध्यान में रखना है। और ये शुभंकर मेजबान शहर की जीवंत संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों शुभंकर को सामूहिक रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया गया है। तो ध्यान में रखना इसे। चाइना की राजधानी है बीजिंग, जो कि यहाँ पर स्थित है। और तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है हांगझोउ, तो इधर ही एशियाई गेम खेले जा रहे हैं हांगझोउ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बाबर आजम और अर्लिन केली को सम्मानित किया गया है हाल ही में आईसीसी द्वारा। एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लो। आईसीसी द्वारा अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से बाबर आजम और अर्लिन केली को सम्मानित किया गया है। और बाबर आजम ने अपने करियर में तीसरी बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का सम्मान जीता है। तो फ्रेंड, जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी इसकी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है इसका दुबई यूएई में, और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉच अध्यक्ष है वर्तमान में। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? तो इनका नाम है अंतिम पंघाल ने जीता है सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप। तो ये सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। तो इस जीत के साथ अंतिम पंघाल ने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक शुरू हुआ है? तो ये सिंगापुर और भारत के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक शुरू हुआ है, ध्यान में रखना इसे। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 30वें संस्करण सिंगापुर में आयोजित हो रहा है। भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, और यह अभ्यास 1994 से आयोजित किया जा रहा है। और सिम्बेक 2023 को 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। देखो, सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी सिंगापुर सिटी, मुद्रा है यहाँ की डॉलर, और राष्ट्रपति है ली सिन लुंग, यहाँ के राष्ट्रपति है सिंगापुर के। यहाँ से अभी हम प्रश्न शुरू करेंगे जीके जीएस के। तो पहला प्रश्न है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल इस राज्य में स्थित है फरक्का सिंचाई परियोजना। तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो। पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। सेकंड प्रश्न है हमारा, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? यह है मेघालय इस राज्य में अवस्थित है एलिफेंटा जलप्रपात। तो जान लो, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री है, और श्री फागू चौहान राज्यपाल है मेघालय इस राज्य के। तो आइए जान लेते हैं कुछ भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात है राजस्थान में। जोग जिसे कहा जाता है गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक। शिव समुद्रम फॉल कर्नाटक। गोकम जलप्रपात कर्नाटक। मेकेदातु जलप्रपात कर्नाटक। पायकरा जलप्रपात तमिलनाडु। होकेनक्कल जलप्रपात तमिलनाडु। वट्टपराई जलप्रपात तमिलनाडु। बरेहीपानी जलप्रपात उड़ीसा। जोरंडा जलप्रपात उड़ीसा। दुधमा जलप्रपात उड़ीसा। चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तीर्थगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात है झारखंड इस राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश इस राज्य में स्थित है। तो और भी कुछ जलप्रपात है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो इसे आप लर्न कीजिए
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेल डीजल के इंजनों का निर्माण कहाँ करते हैं? वाराणसी में करते हैं। तो ध्यान में रखना इसे। तो इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना है चित्तरंजन में, डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में, रेल पहिया फैक्ट्री बेंगलुरु में, और डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना है पटियाला में। ठीक है। और भारतीय रेल की स्थापना हुई थी 8 मई 1945 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में, और अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री है वर्तमान में। तो ध्यान में रखना इसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट यह अभयारण्य भारत में सबसे पुराना अभयारण्य है। ये फ्रेंड जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है, और उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है और गुरमीत सिंह राज्यपाल है। ध्यान में रखना इसे भी। तो जान लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हो जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। इसके पहले एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कुनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, गुगामर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, मधुमलाई तमिलनाडु में स्थित है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिल्टन था भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश। प्रसिद्ध नारा इंकिलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा गढ़ा गया था। यह नारा भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त के साथ एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 बम फेंके थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? ये झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। तो आइए भारत की कुछ महत्वपूर्ण झील देखते हैं। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में स्थित, सांबर झील राजस्थान, पुष्कर झील राजस्थान, लोनार झील महाराष्ट्र, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, शास्तामकट्टा झील केरल में स्थित है, वेमनाथ झील है केरल में, चिल्का झील है ओडिशा, डल झील है जम्मू कश्मीर, नाल सरोवर झील है गुजरात, स्टोंगमो झील है सिक्किम में, भीमताल झील है उत्तराखंड, बारापानी झील मेघालय, नैनीताल झील उत्तराखंड, पेरियार झील केरल में स्थित है, हुसैन सागर झील तेलंगाना, और सलीम अली झील है महाराष्ट्र में, कंवर झील है बिहार में। तो ये सभी महत्वपूर्ण झील है हमारे भारत देश के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोलाल नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया इस देश में पाया जाता है कोलाल नामक जानवर। तो ऑस्ट्रेलिया में कांगारू भी पाया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो जान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन, यहाँ के प्रधानमंत्री है ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो फ्रेंड्स इन्होंने स्थापना की थी 1905 में, तो ध्यान में रखना इसे। और किधर की थी? पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीय नवयुवकों को एकजुट करना और कल्याण कार्यों में प्रशिक्षित करना था, इसका यह उद्देश्य था। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें हॉकी के द विजार्ड या द मैजिशियन भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण दिवस 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस, 28 जनवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये 3 रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये अलकनंदा इस नदी के तट पर बसा हुआ है बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? महाराज खेतड़ी ने दिया था, जिनका नाम क्या था? अजित सिंह जी ने दिया था विवेकानंद को स्वामी की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु इस राज्य में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। और तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई, जो कि यहाँ पर स्थित है।
M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हो जाएंगे तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई? 8 अगस्त 1942 में हुई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1916 में की गई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो ये फ्रांस इस देश की देन है मापतोल की दशमलव प्रणाली। तो फ्रेंड्स, फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बॉर्न और राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहले 5 करंट अफेयर के प्रश्न लिए हैं और उसके बाद 15 जीके जीएस पर प्रश्न लिए हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो।